और सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात के पक्के सबूत मिल चुके हैं कि चीन सिक्किम बॉर्डर के पास सड़क बना रहा है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं, जो इस बात को साबित करती है कि चीन एक बार फिर से भारत के खिलाफ सिक्किम बॉर्डर पर एक बड़ी साजिश रच रहा है। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में और पिछले साल जून में भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प के बाद बॉर्डर एरिया में चीनी गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। और इसी बीच सैटेलाइट तस्वीरों से सिक्किम के नाकुला के पास चीन की नई सड़कों के निर्माण और नई पोस्ट का पता चला है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो जून 2020 और सितंबर 2020 की है, और दोनों तस्वीरों में अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, जून 2020 में तस्वीरें अलग है और सितंबर 2020 की तस्वीरों को अगर हम गौर से देखें, अगर इसमें हम गौर फरमाएं तो देखिए किस तरीके से यहां पर सड़क नजर आ रही है। चीनी सैनिक अपना पोस्ट यहां पर बना रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में भी चीन की ओर से वॉरफेयर तैयार किया जा रहा है। यानी चीन अब अपनी नई चालबाजी को अंजाम देने की फिराक में। और देखिए, सितंबर 2020 की ये तस्वीरें हैं नाकुला के पास की, जहां पर चीनी ने सड़क निर्माण कर लिया है और वहां पर अपनी पोस्ट भी बना रहे हैं। ट्रंप के जाते ही ड्रैगन की मनमानी शुरू। साउथ चाइना सी में ड्रैगन का डर्टी प्लान। दक्षिण चीन सागर में तेज हुई गतिविधियां। ताइवान पर कब्जे की कोशिश में ड्रैगन। साउथ चाइना सी में जंग जैसे हालात। परेशान अमेरिका को घेर रहा है ड्रैगन। क्या चीन के आगे बाइडेन का रुख नर्म है? अमेरिका की चेतावनी चीन पर बेअसर। क्या खत्म हो जाएगा अमेरिका का दबदबा? दक्षिण चीन सागर पर होगा चीन का कब्जा। तो अमेरिकियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका की कमान अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथों में आ गई। चीन और दुनिया के बाकी मुस्लिम राष्ट्र ये चाहते थे कि ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी मैसर ही ना हो, और उसकी बड़ी वजह थी ट्रंप का चीन के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रों के प्रति सख्त रवैया। व्हाइट हाउस से ट्रंप के जाते ही चीन ने एक बार फिर से साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां अब तेज कर दी, और ट्रंप का जाना चीन के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं था। चीन हमेशा से दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर बताता रहा। ट्रंप के रहते चीन के तमाम मंसूबों पर नकेल लगी हुई थी, और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बाइडेन के आने के बाद चीन की मनमानी बढ़ जाएगी? क्या चीन को लेकर ट्रंप के मुकाबले बाइडेन का रुख नर्म है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा सीधा असर एशियन सबकॉन्टिनेंट्स पर पड़ेगा और सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए पैदा होगा। रिपोर्ट देखिए जरा। अमेरिका को उकसा रहा है चीन। साउथ चाइना सी में जंग के हालात। क्या ट्रंप का जाना चीन के लिए मौका है? राष्ट्रपति जो बाइडेन के अमेरिका की कमान संभालते ही चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ट्रंप के व्हाइट हाउस से जाते ही जिनपिंग की रेड आर्मी ने
दक्षिण चीन सागर में फिर से अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिस पर ट्रंप के रहते अब तक लगाम लगी हुई थी। चीन की हरकत को देखते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग और इंडो पैसिफिक कमांड ने चाइना को फटकार लगाई है। अमेरिका ने कहा, चीन का यह कदम दक्षिण चीन सागर के इलाके को अस्थिर करने वाला है। चीन की कार्रवाइयां दर्शाती हैं कि वो सेना का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय जल और वायु क्षेत्र में काम करने वालों को डराने या धमकाने के लिए करता है। जो पॉइंट आता है वो कि उनका जो रोल और उनकी जो मंशा है साउथ चाइना सी में और साउथ एशिया में किस प्रकार की रहेगी, तो मैं समझता हूं कि वो चीन के साथ में डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे और क्वाड का और 7th फ्लीट का जो वहां पर साउथ चाइना सी में पोजीशन है वो बनी रहेगी, मगर एक तरह से चीन के मुकाबले में डिटरेंट के लिए, ताकि चीन कोई बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई वहां ना कर सके। मगर चीन को उकसाने वाली कोई कार्रवाई जो बिडेन मिलिट्री ऑप्शन के रूप में करेंगे, ये मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के प्रवक्ता और अमेरिकी नौसेना के कप्तान माइक काफका ने एक बयान में कहा, थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी और वायुसेना गतिविधियों की बारीकी से निगरानी की है। अमेरिकी नौसेना के जहाजों, विमानों या नाविकों के लिए चीन ने अभी तक कोई खतरा पैदा नहीं किया है। हालांकि चीन की बढ़ती गतिविधियां आक्रामक और अस्थिर करने की कार्रवाई है। यही होगा कि अब अमेरिका जो है अब अगले कई दशकों तक जो है वो साउथ एशिया में अपने मित्र देशों की पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की ले नहीं सकेगा, क्योंकि अमेरिका की जनता भी ये चाहती है कि वहां का जो प्रशासन है वो साउथ एशिया में अपना मिलिट्री दखल कम करे और वहां का जो खर्चा जितना हैवी होता है वो अमेरिका की जनता उठाने के मूड में मुझे दिखाई नहीं देती। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के जाते ही साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियां क्यों बढ़ गई हैं? क्या ट्रंप के मुकाबले बाइडेन का रुख नर्म है? क्या ट्रंप के जाते ही चीन पर सख्ती कम हो गई है? क्या बाइडेन भी ट्रंप की तरह ही चीन की नकेल कसकर रखेंगे? और आने वाले दिनों में चीन की कूटनीति किस तरह की रहने वाली है? ये खुला संदेश अमेरिका और उसके मित्र देशों और भारत के लिए भी है कि चीन को आप अलग थलग करने की कोशिश से छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे मिलके इकोनॉमी बिजनेस करेंगे तो आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। तो इस तरह से जो चीन जो है वो जो बिडेन सरकार को एक तरह से प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहा है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हुई है, मगर चीन इस पीरियड में भी 2.3% से ज्यादा की उसने ग्रोथ ली है और आगे भी बढ़ेगी। चीन साउथ चाइना सी पर हमेशा से अपना दावा करता रहा है। चीन ने कृत्रिम द्वीपों पर बड़ी तादाद में अपनी सैन्य चौकियां बना रखी हैं। ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम ने भी इसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा किया है। चीन अमेरिका संबंधों पर भी इसका असर पड़ा है। अमेरिका नियमित रूप से चीन पर दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण करने और पड़ोसियों को डराने का आरोप लगाता रहा है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवीज में शुमार करती है। एशियन सब कॉन्टिनेंट्स में इंडियन नेवी किसी भी मुल्क को टक्कर देने का मादा रखती है। चीन और पाकिस्तान के साथ साथ भारत की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में हिंदुस्तान हर मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की योजना भी बना रहा है। समंदर में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए इंडियन नेवी खास स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। दरअसल साउथ चाइना सी, प्रशांत और हिंद महासागर को अरब देशों से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है और वह है मलक्का स्ट्रेट। अगर इंडियन नेवी यहां चीन की घेराबंदी करती है तो चीन चारों खाने चित हो जाएगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां समंदर के रास्ते चीन तेल के साथ साथ अपने सभी अहम चीजें इंपोर्ट करता है। रिपोर्ट देखिए जरा। इस बार चीन की जल समाधि तय। ड्रैगन के खात्मे का मास्टर प्लान तैयार।
मलक्का स्ट्रेट में दफन होंगे चीन के मंसूबे। समंदर का नीला पानी अब होगा लाल। शम नो वर्ण, यह इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य है। इसका मतलब होता है कि पानी के देवता हमारे लिए शुभ हों। एशिया में इंडियन नेवी से कोई पंगा नहीं ले सकता और अब चीन के सफाई के लिए इंडियन नेवी एक नई योजना पर काम कर रही है। प्रशांत महासागर से लेके साउथ चाइना सी तक चीन इस पूरे समुद्री इलाके को अपनी जागीर समझता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं कि इसी समंदर में उसकी जल समाधि लगने वाली है और इसकी समाधि की सबसे बड़ी वजह बनेगा मलक्का स्ट्रेट। आइए सबसे पहले ग्राफिक की मदद से ये समझिए कि आखिर मलक्का स्ट्रेट क्या है और कहां पर है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक सकरा समुद्री गलियारा है जो 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से हर साल 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा शिप चीन के हैं। भारत चीन को हिंद महासागर में घेरने की तैयारी कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। चीन के कुल तेल का करीब 80% इंपोर्ट मलक्का स्ट्रेट के सक्रिय समुद्री गलियारे से होता है। इसी का विकल्प तलाशने के लिए चीन पाकिस्तान पर नजरें लगाए है और वहां कई परियोजनाएं डेवलप कर रहा है। चीन जहां मलक्का स्ट्रेट का विकल्प तैयार करना चाहता है, वहीं भारत ने अपनी अंडमान और निकोबार नेवी कमांड को इसके मुहाने पर खड़ा कर दिया है। चाइना का जो ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो पर्शियन गल्फ, अंगोला और वेनेजुएला से जो ऑयल आता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है और भी तमाम वस्तुओं का आयात निर्यात चाइना स्टेट ऑफ मलक्का से करता है। और ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है इसके टिपिंग पॉइंट पे अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार में भारत का जो एक थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड है, उसमें उसका इस्तेमाल करते हुए भारत पूरे स्टेट ऑफ मलक्का को डोमिनेट कर सकता है और चाइना को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है अपनी नेवी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करते। भारत मलक्का स्ट्रेट पर अगर चीन का रास्ता बंद कर दे तो उसके तेल की सप्लाई रुक जाएगी। इसी बात का डर चीन को भी है, इसलिए वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ताकि उसे हिंद महासागर पर निर्भर न रहना पड़े। भारत हिंद महासागर में चीन के लिए प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर सकता है। इस इलाके में भारत का पूरा कंट्रोल है। इंडियन नेवी यहाँ चीन को घेर कर सबक सिखा सकती है। इस तरीके से चाइना भारत को घेरने की साजिशें रचता है, जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ बढ़ता जा रहा है। चाइना भारत के जो है तमाम अन्य छोटे पड़ोसी देशों को अपने कर्ज की जाल में फंसा करके वहां अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा करके उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से चाइना भारत को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी चाइना को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की तैयारी कर रखी है। भारत भी लगातार इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिलकर के, अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर के चाइना को घेरने की तैयारी में है। चीन की घेराबंदी इंडियन नेवी अकेले नहीं कर रही है, उसके साथ यूएस, जापानीज और ऑस्ट्रेलियन नेवी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसे में अगर चीन ने समंदर में किसी भी तरह की बेअदबी करने की कोशिश की तो भारत के साथ साथ बाकी 3 मुल्कों की नेवी भी उसका शिकार करेंगे। आगे आपको बताएंगे नेवी की उन वॉर मशीन्स के बारे में जिसकी मदद से वो चीन को सबक सिखाने की योजना बना रहा है। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।